ये कहानी है सुहो किम की, जो एक एवरेज सा सिविल इंजीनियर है, जो एक नॉवल के सबसे वर्स्ट कैरेक्टर में पैदा होता है, जो अपने सिविल इंजीनियर की नॉलेज से इस दुनिया को बदल देता है उसके क्यूट से छोटे पेट्स के साथ, और देखते ही देखते वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। रॉयल गार्ड कहता है कि आपका फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ये था, आपने ईस्ट से आने वाले मॉन्स्टर डोमिनिक अटैक को रोका है, और आपकी सेकंड कंट्रीब्यूशन ये है कि आपने पूरे रेफ्यूजीज को प्रोटेक्ट किया है जिन्होंने ईस्ट में अपने घर खोए हैं, और आपकी थर्ड कंट्रीब्यूशन ये है कि आपने अपने ईस्ट रीजन को एक फोर्ट्रेस की तरह बना लिया है। ये पूरे कंट्रीब्यूशन को देखकर फ्रंटेरा काउंटी क्रीमो काउंटी से अलग हो चुका है, और अब से ईस्ट को बनाने का काम आपका है, जिसके लिए रॉयल फैमिली आपको बजट प्रोवाइड करेगी, और आपके मटेरियल्स जो भी कंस्ट्रक्शन को यूज होंगे वो 10 साल के लिए आपको फ्री में देगी। और आखिरी बात, आपको 20 साल तक रॉयल फैमिली को टैक्स बनना जरूरी नहीं है। लॉयड खुशी से सोचता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, आप हमेशा से ऐसी ही रहना क्वीन। और हमारे क्वीन का दिल भी बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इस एरा में इतनी बड़ी सिटी को बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन क्वीन ये देखना चाहती थी कि हम ये कर भी पाएंगे या नहीं, और वो कहता है चलो जेवियर विलेज के अंदर जाते हैं, मैंने इस टाइम के लिए कुछ प्रिपेयर करके रखा है, हमें जल्दी से जाना होगा। बेरन लॉर्ड को देखकर सोचता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने बस सिर्फ हमारे उधारी को ही खत्म नहीं किया है, तुमने हमारे ईस्ट स्टेट को एक काउंटी में बदल दिया है, और तुम खुद में ही एक मिराकिल हो। और हम सबको क्वीन के स्टैचू के आगे डांस करते हुए देखते हैं, और वो कहते हैं हमारी क्वीन लंबा जिए, हमारी क्वीन लंबा जिए। लॉर्ड कहता है जोर से चिल्लाओ, ये आवाज क्वीन तक जानी चाहिए, जिसको रॉयल गार्ड देखकर चौंक जाता है। और हम मैजेंटानो किंगडम में देखते हैं रॉयल गार्ड कहता है वो एक ही चीज बार बार कर रहे हैं। क्वीन चिल्लाकर कहती है उन सबको कह दो कि ऐसा नहीं करे। और हम विस्काउंट को देखते हैं जो तेजी से फ्रंटेरा काउंटी को आ रहा था। विस्काउंट कहता है काउंट, क्या आपने मुझे बुलाया था? बेरन कहता है तुम्हें इतना ज्यादा भी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है विस्काउंट, मुझे अभी काउंट सुनने की आदत नहीं है। विस्काउंट कहता है आपकी क्लास और आपकी आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी को देखकर आपसे अच्छा काउंट कोई भी नहीं होगा। और वह सोचता है किसने सोचा था कि ये काउंट बन जाएगा, मैंने कई सारे बैंकेट्स में इसके गरीब होने पर इस पर मजाक उड़ाया था, और मैंने कई बार इसे नीचे दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे अब से इससे अच्छी तरह से बात करना होगा, क्योंकि ये नाकाबिल इंसान को सिर्फ काइंड बनना आता है। अगर मैं उस चीज को इस्तेमाल कर लूं तो मैं इससे कैसे भी बच जाऊंगा। बेरन कहता है जैसे कि तुम्हें पता है कि रॉयल ऑर्डर यहाँ पर आया था, हमें ईस्ट के पास रिकंस्ट्रक्शन करना है। विस्काउंट कहता है मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे रिफर किया है। बेरन कहता है जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारे पास मैन पावर बहुत ज्यादा कम है, तो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। विस्काउंट कहता है प्लीज मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। बेरन कहता है मैं इस बात को सोच रहा था कि तुम थोड़े इंजीनियर्स को हमारे पास भेज दो। विस्काउंट कहता है हाँ बिल्कुल, आपको कितने चाहिए? बेरन कहता है ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, तो तुम प्लीज जितने हो सके उतने इंजीनियर्स भेज दो, जिससे हम दोनों के बीच की फ्रेंडशिप खराब ना हो। जिसको सुनकर विस्काउंट की हवा टाइट हो जाती है। बेरन कहता है मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक किसी को भी बुली नहीं किया है, मेरा मतलब किसी को भी डराया नहीं है, और हम बेरन की फीलिंग को समझ सकते हैं। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। बेरिन कहता है हनी अपार्टमेंट बिल्डिंग 101 और 102 में एडमिशन्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। सिस्टम कहता है कि तुमने एक मॉन्यूमेंटल कंस्ट्रक्शन को अचीव किया है, जिसके लिए तुम्हें 700 आरपी पॉइंट्स मिलते हैं। लॉयड सोचता है जैसे कि मैंने सीड को बो दिया है, लगता है अब उन्हें हार्वेस्ट करने का टाइम आ चुका है। ये तो बहुत ज्यादा अच्छे सप्लाईज है, यहाँ पर मीट और सॉफ्ट ब्रेड मिला है, खाने के लिए शुक्रिया। तभी वहाँ मेरे हाउसवाइफ कहती है डार्लिंग यहाँ पर जल्दी आओ। तभी वो आदमी कहता है कि तुम आराम से खा लेना, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, लेकिन पहले मैं एक फार्मर की तरह काम करता था जिससे मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाता था, लेकिन मैं अब एक ऐसी पोजीशन पे फंस गया हूँ कि मुझे हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन मैं कब तक ऐसे ही जीते रहूंगा, एक नाकाबिल इंसान की तरह। तभी उससे बाहर से आवाज आती है मास्टर लॉयड यहाँ पर है। वहाँ के सभी रेफ्यूजीज चिल्लाने लगते हैं मास्टर लॉयड हम आपको कैसे थैंक्स कर सकते हैं, आपने हम सबकी जान बचाई है। लॉयड हंसते हुए कहता है तुम्हें इस बात पर कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तभी एक दादी कहती है प्लीज मेरे हाथ पकड़ लो मेरे मरने से पहले। लॉर्ड कहता है मैम आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप मेरे से भी ज्यादा लंबी उम्र जिए। लॉर्ड कहता है हम ये कर सकते हैं, जिसके साथ एक छोटा बच्चा कहता है हाँ हम ये कर सकते हैं। लॉर्ड हंसते हुए सबको कहता है मैं आप सबको पसंद करता हूँ, आप सबका शुक्रिया। क्या आप सबने अपने खाने को खा लिया है? जेवियर लॉर्ड को देखकर सोचता है मैं इसे फील कर पा रहा हूँ, लगता है ये रेफ्यूजीज के पास से कुछ लेना चाहता है। तभी वहाँ पर सोल्जर्स एक टेबल और एप्लीकेशन फॉर्म्स रख देते हैं। लॉर्ड कहता है अभी वक्त आ चुका है कि आप अपने उधारी को बन सकते हो।
मेरे पास लेबर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। जिसको सुनकर सभी लॉयड को देख रहे होते हैं। लॉयड कहता है कुछ भी चीज हमेशा के लिए फ्री नहीं होती है, ये तुम्हें पता है। जेवियर सोचता है मुझे पता नहीं है कि अब क्या सही है और क्या गलत है। तभी एक रेफ्यूजी कहता है मास्टर लॉयड, अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता हूँ तो मुझे जॉब मिल जाएगी। लॉयड कहता है हाँ बिल्कुल, जिसके साथ हम तुम्हें सैलरी और ओवर टाइम पे भी देंगे। लेकिन जब तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करोगे और जब तुम्हारे पास तुम्हारी पहली मंथ की सैलरी आएगी तो तुम्हें अपने पैसों से खाना और फायरवुड को खरीदना होगा। तभी वो रेफ्यूजी कहता है मैं अपनी जिंदगी अपने दम पर जीना चाहता हूँ, प्लीज मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बना दीजिए। लॉयड कहता है ये बहुत ज्यादा हार्श होगा क्योंकि हमारी काउंटी बहुत ज्यादा कैपिटलिस्टिक है। तभी एक दूसरी रेफ्यूजी कहती है क्या वुमेन भी साइन कर सकते हैं? लॉयड कहता है हम यहाँ पर जेंडर्स पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। जिसको सुनकर वहाँ के पूरे लोग जल्दी से लाइन के पास आ रहे होते हैं। लॉयड कहता है अभी हम काम को शुरू करने वाले हैं और हम इस प्रोजेक्ट में स्टेबल फ्रूट प्रोडक्शन करेंगे और सबको अपनी इंडिविजुअल ओनरशिप की लैंड देंगे और ये है टेरेस फार्म लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हम ईस्टर्न पार्ट के माउंटेन्स को कट कर देंगे और उस जगह पर टेरेस फार्म लैंड्स बनाएंगे। अगर हम स्टील बार्स को यूज करेंगे तो इन्हें बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए बेल ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और मैं अब बेल को काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे एक नए फैंटेसी स्पीसीज को समन करना होगा। मैं इसके बारे में कई दिनों से सोच रहा था, लेकिन ये एक ही रास्ता बचा हुआ है जिससे हम अपने मटेरियल्स को ला पाए। तभी सिस्टम लॉयड को चिल्लाना शुरू करता है और कहता है कि ये आने वाला है, मुझे नहीं पता है कि आगे क्या आने वाला है, जल्दी से करो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है। लॉयड सोचता है ये बदमाश मैसेज भी ये अब तो मुझे चिढ़ा रहा है, लेकिन ये हमेशा मेरी ही साइड पे था। पोडोंग, बेल और हिप्पो, मुझे हमेशा वही क्रिएचर्स मिले हैं जिसकी मुझे जरूरत थी और जैसे कि मेरे पास अच्छी खासी आरपी है तो मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जल्दी से बाहर आ जाओ क्रिएचर। जो एक वायर को बनाता है जिससे हम दीवार बना सकते हैं। जैसे ही लॉयड इस बटन को दबाता है तो वहाँ पर एक मैजिक स्टार्ट हो जाता है। लॉयड कहता है प्लीज प्लीज जल्दी से आ जाओ, लेकिन ये आवाज क्यों ऐसी आ रही है? तभी लॉयड के आगे वो मैजिक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो कहता है ये क्या है? तभी उस मैजिक में से आग निकलती है जो सीधा लॉयड के ऊपर चली जाती है। सिस्टम हंसते हुए कहता है ये तो खाली निकला। लॉयड कहता है क्या तुम मेरी साइड पर नहीं हो? सिस्टम कहता है मैं तो एक मैसेज सिस्टम हूँ, मैं बस तुम्हें सिर्फ रूल्स बता सकता हूँ और ये सिस्टम किसी की भी साइड नहीं लेता है। लॉयड कहता है तुम्हारे इस नए बिजनेस को रोक दो और जो क्रिएचर्स को मैंने पहले समन किया है तुमने मुझे परफेक्टली वही चीज दी है जिसकी मेरी जरूरत थी। जिसको सुनकर सिस्टम हंसने लगता है। लॉर्ड इसे गुस्से से देखने लगता है, जिसको देखकर सिस्टम और ज्यादा जोर से हंसने लगता है और कहता है तुम तो एक बुद्धू हो, लगता है तुम्हें अब तक कुछ भी समझ में नहीं आया है। गैम्बलिंग में पहले ऐसे ही होता है, पहले वो तुम्हें कई बार जिताएगा जिससे तुम ये उम्मीद करोगे कि तुम आगे भी जीतने वाले हो। लॉर्ड कहता है तुम तो एक फ्रॉड हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी सिस्टम कहता है क्या तुमने ये सोचा कि ये दुनिया में जीना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा? अपनी जिंदगी को लाइट मत लो। तभी लॉर्ड इस लॉजिक को एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम कहता है किसे पता है कि आगे कुछ अच्छा आने वाला है। जैसे ही लॉर्ड फिर से स्पिन करता है वहाँ पर फिर से एक बड़ा ब्लास्ट होता है। लॉर्ड गुस्से से सिस्टम को मारने लगता है। सिस्टम कहता है एक सेकंड रुक जाओ, मेरी बात सुनो, तुम्हें हमेशा 3 बार ट्राई करना चाहिए। जैसे ही लॉर्ड इस स्पिन को स्टार्ट करता है वो जल्दी से चुप जाता है और कहता है क्या तुमने ये सोचा कि तुम मुझे 3 बार उल्लू बना सकते हो? अब तुम बुद्धू बन जाओगे। तभी वहाँ पर लॉर्ड से एक बड़ा मॉन्स्टर क्रिएचर समन हो जाता है और वो बड़ा मॉन्स्टर लॉर्ड को खाने के लिए लॉर्ड का पीछा कर रहा होता है, जिसको देखकर लॉर्ड, हिप्पो और पोडोंग वहाँ से भाग रहे होते हैं। लॉर्ड जल्दी से जेवियर को नींद से उठाता है और जेवियर नींद में ही उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिसके बाद हम लॉर्ड को देखते हैं जो बहुत ज्यादा थक गया होता है। सिस्टम कहता है लगता है इस बार भी कुछ भी नहीं आया है। लॉर्ड कहता है ये मुझे भी पता है बदमाश, मैं इसके बाद से फिर नहीं करूंगा। तभी सिस्टम कहता है एक नई अचीवमेंट कंप्लीट हुई है जिसका नाम है बैंकरप्सी, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी आरपी अच्छी तरह से डैमेज हो चुकी है, जिसके कंपनसेशन में तुम एक क्रिएचर को समन कर सकते हो। लॉर्ड कहता है क्या ये स्किल चॉइस की लिस्ट है? सिस्टम कहता है ये पूरे स्किल्स की लिस्ट है, तुम इसमें से कोई भी स्किल्स सेलेक्ट कर सकते हो। लॉर्ड कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पर तो सभी बेकार स्किल्स है। लेकिन एक सेकंड रुको, क्या ये स्पाइडर वेब्स है? अगर ये एक जाली के जितना पतले है तो इसकी स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी स्टील से बहुत ज्यादा होगी और ये पूरे कंडीशंस में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और अगर इस पर धूप भी पड़ जाए तो ये बहुत ज्यादा समय के लिए रहेगा और यही वो स्किल है जिसे मैं पाना चाहता था। तो चलो स्पाइडर वेब्स लेते हैं, जिससे लॉर्ड इस नए क्रिएचर को समन कर लेता है, जिसके साथ वहाँ पर समनिंग मैजिक शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर सुबह हो जाती है। जेवियर कहता है ऐसा लगता है कि मैंने ड्रीम में कोई स्ट्रेंज चीज देखी है। तभी वहाँ के लोग किसी चीज की आवाज को
सुनकर आसमान में देख रहे होते हैं और वो कहते हैं लगता है कि आसमान में कोई चीज आ रही है और वो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि एक एंजल है। लॉर्ड कहता है बहुत खूब, चलो हम जाकर फिर से एक काउंटी का राउंड मारते हैं। वहाँ के सभी लोग कहने लगते हैं ये तो मास्टर लॉयड है और उनके पास एक ऐसा क्रिएचर है जिसे समन किया गया है जो टाइम के साथ उड़ता है। मास्टर लॉयड तो सबसे ज्यादा ग्रेट है। लॉयड सोचता है मैंने तो सोचा था कि इसमें से स्पाइडर आएगा, लेकिन मैं शॉक हो गया था कि इसमें से एक पैरट आया था, लेकिन ये क्रिएचर बर्ड होने पर भी मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। तभी वहाँ के लोग चिल्लाने लगते हैं मास्टर लॉयड तो हवा में उड़ रहे हैं, देखो वो हमें देख रहे हैं, हम आप पर ट्रस्ट करते हैं मास्टर लॉयड। लॉयड सोचता है ऐसा करने से मैं मेरे पूरे फॉलोअर्स के अंदर लॉयल्टी जगा दूंगा और ये एडवर्टाइजमेंट के बाद इसी तरह वो बहुत ज्यादा मेहनत भी करेंगे और बहुत ज्यादा टैक्स भी बन देंगे। और ये फैंटेसी स्पीसी का नाम गुमिंग है और स्पाइडर वेब्स इसकी स्किल है, जिसके साथ इसके पास एडिशनल स्किल्स भी है, जैसे कि स्पाइडर वेब्स को फैलाना, जिसके साथ नेस्ट बनाना और जिसके ऊपर छाए उसके ऊपर शिट कर देना। और गुमिंग अपने स्पाइडर वेब्स अपने स्पाइडरमैन के बैकपैक से निकालता है। मैंने इसे अपने माना सर्किल से डिस्ट्रॉय करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, लेकिन ये इतना ताकतवर है कि ये थोड़ा ही स्ट्रेच हुआ था, जिसकी क्वालिटी परफेक्ट है। चलो गुमिंग हम जाकर जमीन पर लैंड करते हैं, हम स्पाइडर वेब्स के साथ एक नेट को बनाएंगे। तभी गुमिंग लॉयड को तेजी से जमीन के पास लेकर जा रही होती है। लॉयड कहता है रुक जाओ, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तभी हम देखते हैं कि गुमिंग लॉयड को जमीन पर फेंक देता है। लॉयड कहता है तुम क्या कर रहे हो? गुमिंग कहता है मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ। लॉयड सोचता है मैं इससे कैसे काम करा सकता हूँ। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में जाते हैं जब लॉयड को ये फैंटेसी स्पीसी मिली थी। लॉयड कहता है गुमिंग क्या तुम मुझे स्पाइडर वेब दिखा सकते हो? मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कैसा स्पाइडर वेब है। तभी गुमिंग लॉयड के बातों को अनजान मारकर वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है मुझे नहीं बताना, और ये लाइफ का फायदा ही क्या है जब मैं एक लेबर लाइफ जीऊंगा। लॉर्ड सोचता है इस बदमाश को देखो, इसका बिहेवियर तो पूरा अलग है। तभी पोडोंग गुमिंग को समझाने की कोशिश कर रहा था और कहता है हम इस सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे और यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से हमें एक्सपीरियंस मिलेगा और हमें सेटिस्फेक्शन रिवॉर्ड मिलेगा। अपने आप को ऐसा बनाओ कि पूरी दुनिया तुम्हें एक दिन जाने। गुमिंग कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इसे एक बार ट्राई कर देखूंगा। और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। लॉर्ड सोचता है पिछली रात पोडोंग ने जो बात की थी उससे ये थोड़ा मोटिवेट हो गया था, लेकिन ये वापस से उसी स्टेट में आ गया है। तभी पोडोंग फिर से गुमिंग से कहता है चलो हम एक बार फिर ट्राई करते हैं। गुमिंग कहता है मैंने इसके बारे में सब कुछ सोच लिया है, मेरे पास ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूं। अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तभी भी ये दुनिया एडवांस हो जाएगी, और जैसे कि उसने मुझे समन किया है उसे किसी भी तरह मेरी केयर करनी होगी। लॉयड सोचता है ये तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, क्या मैं इसे पका के खा लूं? तभी पोडोंग कहता है तुम्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए, लेकिन गुमिंग पोडोंग के सर पर एक लकड़ी फेंक देता है। पोडोंग लॉयड को बुलाकर कुछ कहता है। लॉयड कहता है जैसा तुम चाहो, और वो पोडोंग को एक रेड कलर की सनफ्लावर सीड दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं गुमिंग उस जंगल से बहुत ज्यादा डरकर बाहर भाग रहा होता है। पोडोंग गुमिंग को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे डरकर गुमिंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है, जिसको देखकर लॉयड भी शॉक हो जाता है क्योंकि पोडोंग ने गुमिंग को अपने मुंह में रख लिया था। जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं पोडोंग गुमिंग को वापस जमीन पर रख देता है। पोडोंग कहता है ये कैसा था, क्या तुम्हें और खेलना है? गुमिंग कहता है नहीं मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। और हम पोडोंग को देखते हैं जो लॉर्ड को खुशी से देख रहा होता है, जिसको देखकर लॉर्ड भी उसे शाबाशी दे रहा होता है। जिसके बाद हम सभी को देखते हैं जो टेरेस फार्म प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। स्टेप 1 वहाँ पर हम पहले एक स्लोप को बनाएंगे। स्टेप 2 बियोंग अपनी बड़ी जाली के साथ वहाँ के सैंड को फिल्टर कर देगा। स्टेप 3 जब पूरी मिट्टी फिल्टर हो जाती है तब गुमिंग अपने स्पाइडर वेव्स जाली के फॉर्म पर जमीन पर डाल देता है। स्टेप 4 पोडोंग कहता है तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो। ये स्टेप गुमिंग को एंकरेजमेंट देने के लिए था। लॉर्ड कहता है व्हाइट लैंसर्स आ जाओ। और स्टेप 5 जो स्पाइडर वेब्स वहाँ पर दिख रहे हैं हम वहाँ पर मट्टी को डाल देंगे। स्टेप 6 जिस स्लोप को हमने स्टेप 1 में बनाया था हम वो पूरे स्लोप्स को भर देंगे। लॉर्ड कहता है लगता है कि पहला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ऐसा लगता है कि पूरा काम स्प्रिंग आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और अगर हम ये पूरे रेफ्यूजीज को बांट देते हैं और अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन स्पीड को भी बढ़ा देते हैं तो अगले साल तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद मैं जिंदगी में कभी भी काम नहीं करूंगा। एक सुपर रिच अनएम्प्लॉयड लाइफ मेरे लिए वेट कर रही है। जिसके बाद हम फ्रेंडेरा स्टेट के बाकी के लोग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। सिस्टम कहता है फ्रेंडेरा काउंटी की टेरेस फार्मलैंड की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, जिसके साथ तुम इस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे अच्छे सिविल इंजीनियर बन चुके हो, जिसके लिए तुम्हें 800 पॉइंट्स बोनस आरपी मिलती है, जिसके साथ तुम्हें एक नया टाइटल मिलता है। तुम उनके लीडर हो जो बहुत ज्यादा थक गए हैं, जिसका टाइम पीरियड 30 इयर्स तक है। और इस टाइटल के 2 इफेक्ट्स है। पहला इफेक्ट ये है कि नॉर्थर्न माउंटेन के टेरेस फार्मलैंड्स में ऐसा चांस है कि वहाँ पर 300% हार्वेस्ट होगा, और दूसरा इफेक्ट ये है कि हार्वेस्टिंग 200% बढ़ जाएगी। जिसके बाद हम लॉर्ड को देखते हैं जो चेस खेलते हुए कहता है लगता है ये बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है। तभी लॉर्ड कहता है ये कैसा है, अब तुम क्या करोगे? लॉर्ड फिर से कहता है ये तो मेरे दिमाग
धुआं खा रहा है। ये सब देखकर जेवियर कहता है, क्या तुम्हें इस पर मजा आ रहा है? लॉयड कहता है, हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं ये बहुत ज्यादा पसंद कर रहा हूँ। कोई भी चीज बिना काम के बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है। जेवियर कहता है कि मैं उस दिन से अब तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, तुम अब खेल रहे हो। लॉयड कहता है, अब मुझे क्या करना है? सर बेरेन अपना काम अच्छे से करेंगे और खुद से ही पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को मैनेज कर लेंगे और पूरे सोल्जर्स की सैलरी को बढ़ाने के बाद पूरे सोल्जर्स बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ आराम से चल रहा है। तभी लॉर्ड को कुछ याद आता है और वो अपनी पिछली जिंदगी के यादों में चले जाता है। किम सुहो के डैड कहते हैं, सुहो तुम्हें ये याद रखना होगा, जब तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है तब तुम्हें इसके बारे में अच्छे से सोचना होगा, चाहे वो एक बार भी क्यों ना हो। तभी लॉर्ड जेवियर को कहता है, आज हम थोड़ा लेट सो जाएंगे, मुझे सबसे पहले एक काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें एक लोरी सुनाऊंगा। जेवियर कहता है, क्या तुम्हें इस रात में क्या करना है? लॉर्ड कहता है, मुझे चेक करना है क्या सब कुछ सही है। सिस्टम कहता है, एंडिंग स्पॉइलर, इससे तुम अपने फ्यूचर के एक झलक को देख सकते हो। इसे यूज करने के लिए तुम्हें 50 सीपी पॉइंट्स देना होगा। क्या आप इस एंडिंग स्पॉइलर को यूज करना चाहते हैं? लॉर्ड कहता है, कोई भी फ्री में रिच अनएम्प्लॉयड पर्सन नहीं बन सकता और मेरे फ्यूचर में कोई भी परेशानी नहीं होने के लिए मैं एंडिंग स्पॉइलर को स्टार्ट करता हूँ। जिसके बाद हम लॉर्ड को देखते हैं जो किसी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है और वो सोचता है ये तो मेरा ही रूम है। तभी वो वहाँ पर जेवियर को देखता है जो लॉर्ड को सीपीआर दे रहा था। लॉर्ड सोचता है, ये आखिरकार क्या कर रहा है? क्या ये मुझे मसाज कर रहा है? लेकिन ये माना सर्किल से मेरे पास क्या कर रहा है? लॉर्ड कहता है, रुक जाओ, अगर तुम ऐसे ही करते जाओगे तो मेरा दिल फट जाएगा। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? इस दुनिया में आखिरकार तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तभी लॉर्ड वहाँ पर अपने आप को देखकर चौंक जाता है। लॉर्ड सोचता है, मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ? ये दूसरा एंडिंग स्पॉइलर है जिसमें मैं मर रहा हूँ। फ्यूचर लॉर्ड कहता है, जेवियर अब इसे रोक दो, तुम्हें पता है कि ये मुझ पर काम नहीं करेगा, तुम जीते रहो और सबको जला दो। लॉर्ड सोचता है, जला दो, लेकिन क्या जलाना है? फ्यूचर लॉर्ड जेवियर को कहता है, मैं कौन का असली? तभी जेवियर कहता है, नहीं वो तुम ही हो, तुम एक हीरो हो जिसने मेरे सेकंड होम टाउन को बचाया है और यहाँ पर कई सारे रेफ्यूजीज को भी बचाया है। इसी तरह पूरी दुनिया में मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा। जिसके बाद वहाँ पर लॉर्ड की तबीयत और खराब हो जाती है, जिसके जाने के बाद उसके पूरे पेट्स की एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाती है, जिसको देखकर लॉर्ड बहुत ज्यादा शॉक में चले जाता है और सोचता है, मैंने पहले भी अपने आप को मरते हुए देखा है और अब मुझे डरना नहीं है, मुझे इसके बारे में सोचना होगा। जेवियर की अपीयरेंस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है, जिसका मतलब ये है कि ये इवेंट अभी आने वाली फ्यूचर में आने वाला है और मुझे देखने पर ऐसा पता चलता है कि मेरे साथ डिहाइड्रेशन हुई है। लेकिन इसका कारण क्या है? क्या यह स्प्रिंग में होने वाला है? तभी हम जेवियर को देखते हैं जो कई सारे डेड बॉडीज के आगे से जा रहा होता है। लॉर्ड सोचता है, जेवियर को छोड़कर पूरे इस पैंडेमिक में मर चुके हैं और क्या वो ऑयल है? तो अब मुझे पता चला, तो मैं पूरे डेड बॉडीज को जलाने के बारे में बात कर रहा था। अगर यही बात है तो ये एक एपिडेमिक है, लेकिन ये बीमारी का कारण क्या हो सकता है और मुझे बीमारियों के बारे में क्या पता है? मैं तो दूसरे दुनिया से आया हुआ डॉक्टर भी नहीं हूँ, क्या मैं इसको सच में रोक सकता हूँ? तभी जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड, नहीं, जो भी तुम हो ये तुम्हारे आखिरी शब्द थे। जब तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से जल जाएगी तो तुम चाहते थे कि मैं ये कहूँ, खाली चीज को याद करो। जिसके बाद लॉर्ड अपने टाइम में वापस आ जाता है। लॉर्ड सोचता है, खाली चीज को याद करो, ये किस तरह की आखिरी शब्द है? पता नहीं क्यों ये मैसेज क्रिप्टेड है। अगर ये क्रिप्टिक मैसेज है तो उसका मतलब जो लॉर्ड अभी मर गया है तो उसने एंडिंग स्पॉइलर को पहले एक्सपीरियंस किया है। क्या पता वो मैसेज मेरे लिए है जो एंडिंग स्पॉइलर देखने अब आया है। इस चीज का हिंट क्या है? ऐसा लगता है कि मुझे इस बीमारी के बारे में पता है और मैं इसे रिजॉल्व कर सकता हूँ। लॉर्ड ये कहते हुए चक्कर मार रहा होता है, खाली खाली खाली। क्या है खाली? एक एपिडेमिक जिसमें कई सारे लोग मर जाएंगे, खाली खाली। तभी लॉर्ड रुक जाता है और कहता है, ये सही है, लगता है पूरे पजल के पीसेस एक साथ मिल रहे हैं। मेरा फ्यूचर वर्जन बहुत ज्यादा समझदार है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं, बेरिन कहता है, क्या तुम क्रीमो के लोगों के बारे में बात कर रहे हो? लॉर्ड कहता है, तुम सही हो, मुझे जितने हो सके उतने प्रोफेशनल्स चाहिए। बेरिन कहता है, मुझे लगता है कि लेबर कॉस्ट भी इसके लिए बहुत ज्यादा होगा। लॉर्ड कहता है, इसमें कोई भी हेल्पिंग नहीं है, काउंट क्रीमो को वहाँ के लोगों को यहाँ पर भेजना ही होगा और हमारे लोग यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बिजी है, जिसके साथ हमारे सोल्जर्स और ऑर्क्स भी अपार्टमेंट्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा बिजी है। तभी लॉर्ड अपने एक टाइटल को यूज करता है, सबसे पहले उधारी से बाहर। लॉर्ड सिस्टम से कहता है, इस टाइटल के लिए शुक्रिया, लेकिन इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर से उधारी लेना बहुत ज्यादा दर्द करता है। बेरिन कहता है, आखिरकार हम कितना बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं? लॉर्ड कहता है, ये उतना बड़ा है कि जितने हनी अपार्टमेंट्स है, ये प्रोजेक्ट पूरे विस्कॉन्टी को कवर कर देगा। और वो सोचता है, जो एनिमी से वो लड़ रहा है वो एपिडेमिक है जिसे कॉलेरा कहते हैं। लॉर्ड कहता है, हमें अंडरग्राउंड टनल्स चाहिए जो ऐसे और वैसे जाते हैं। और वो सोचता है, जैसे कि मुझे मेडिसिन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मेडिकल नॉलेज ही एक ऐसी चीज नहीं है जिससे हम इस डिसीज को लड़ सकते हैं। और वो कहता है, हमें ऐसे पाथ को बनाना होगा जिसमें हम शिट को भेज सके, मेरा मतलब ड्रेनेज सिस्टम। और वो फिर से सोचता है, याद रखो खाली। और वो एक विन्ना शहर के बारे में कह रहा था। विन्ना शहर के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी
क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। लेकिन वहाँ के सिटी में सही तरह से ड्रेनेज सिस्टम बनाकर नहीं था और जो शिट कई सारे लोग करते हैं उसको वो वहाँ की नदी में बहा देते थे। हमेशा की तरह वो वेस्ट वहाँ के वाटर फ्लो के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ नेचुरली डिसॉल्व हो जाता था। लेकिन वहाँ के रिवर में स्नो गिर जाए तो वहाँ पर बहुत बड़ा डिजास्टर आ सकता है, क्योंकि रिवर का पानी फ्रोजन सॉलिड बन जाएगा। जो वहाँ पर वेस्ट है वो फ्लो नहीं कर पाएगा, जिससे वो बार बार मेल्ट और फ्रीज होते रहेगा और वो आखिरकार अंडरग्राउंड पानी को भी पोल्यूट कर देगा और इस सब चीजों के साथ कोलेरा बीमारी स्टार्ट होती है। लॉयड कहता है यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और यहाँ के वेस्ट को हम प्रोना रिवर में डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन इसी साल यहाँ पर एक ऐसा मौसम आएगा जो यहाँ के पूरे रिवर्स को जमा देगा, जो इस साल भी हो सकता है या फिर अगले साल भी हो सकता है। तब विस्कॉन्टी भी एक अलग वेन्ना सिटी बन जाएगा। क्या ये सच में हो रहा है? जब भी मैं रिलैक्स करता हूँ तब मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन तुम बस देखते जाओ। अगर ये बीमारी की जगह एक डीमन भी होता था तब भी मैं किसी को भी अपने ड्रीम को रोकने नहीं दूंगा। तो गाइस, आप लोग कितने सपोर्ट करेंगे ना, मैं भी उतने ही वीडियो बनेगा, ठीक है? मसाला डाल कर वीडियो ठीक से फनी कंटेंट डालेगा, ठीक है ना?